प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं हूं जयवीर सिंह और आपका आपके अपने खुद के यूट्यूब चैनल JSN मैथ्स पॉइंट में हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है दोस्तों। वेलकम है साथियों, प्यार और सत्कार सहित नमस्कार है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम आपके सामने पुनः उपस्थित हैं जो मैथमेटिक्स का हमारा टॉपिक चल रहा है औसत एवरेज, उससे रिलेटेड पिछले वीडियोज में हमने क्वेश्चन बताए और उन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा और लेवल ऊंचा करते हुए हम आज इन क्वेश्चनों को फाइंड अप करेंगे। पिछले वीडियोज में हमने जो क्वेश्चन बताए वो समूह से रिलेटेड क्वेश्चन थे। जब किसी समूह में कोई एक व्यक्ति आ जाए या एक व्यक्ति चला जाए तो ऐसे टाइप के सवालों को हमने पिछले वीडियोज में जिस ट्रिक के माध्यम से हल किया, तो आज इस वीडियोज में हम उसी टाइप के क्वेश्चन जिसमें पिछले वीडियोज में एक व्यक्ति आता था और एक व्यक्ति जाता था, अब इस क्वेश्चन में दो या दो से अधिक व्यक्ति आ सकते हैं और दो या दो से अधिक व्यक्ति जा सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल कर पाएंगे, तो समझते हैं कॉन्सेप्ट को, चलते हैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बने रहिए हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक, भागिएगा नहीं, आपको बहुत ही आनंद आएगा, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगे। चलते हैं टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन लिखे हुए दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी कक्षा में 13 छात्रों का औसत वजन 40 किलोग्राम है। दो नए छात्र के आ जाने पर उनका औसत वजन 44 किलोग्राम हो जाता है, तो दोनों नए छात्रों का औसत कितना होगा। तो दोस्तों इस तरह के सवाल हम किस प्रकार से फाइंड अप करेंगे, जो ट्रिक हमने आपको बताई थी, ट्रिक हमारी वही काम करेंगे पिछले वीडियो में हमने बताया था, तो हम उसमें थोड़ा सा फेरबदल करेंगे। किस तरह से देखिएगा, चलते हैं। 13 छात्र हैं कक्षा में, हमने 13 संख्या लिखी, औसत वजन कितना है 40 है, 40 लिखा। अब दोस्तों दो नए छात्र और आ गए, तो यहाँ पर 13 थे, दो और आ गए तो कितने हो जाएंगे, 15 छात्र हो जाएंगे। क्लियर है। तो उनका औसत वजन कितना हो गया, 44 किलोग्राम हो गया। ठीक है, 44 किलोग्राम। यहाँ पर देखिए दोस्तों, व्यक्तियों में वृद्धि हुई तो यहाँ पर औसत में भी वृद्धि हुई। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब दोनों में वृद्धि हो या दोनों में कमी हो तो हम प्लस साइन का यानी संख्याओं को जोड़ते हैं, और एक में कमी हो एक में वृद्धि हो तो हम उन संख्याओं को आपस में घटा लेते हैं। किस प्रकार से, अब हमने यहाँ पर अंतर निकाला, कितना आया 4 का अंतर, और यहाँ पर कितने का है 2 का अंतर, 2 का अंतर है। ठीक है, तो हम इसे किस प्रकार से कर पाएंगे, यहाँ से क्रॉस किया हमने, ठीक है, तो 4 का गुणा तो हम इन दोनों संख्याओं में कर सकते हैं, चाहे 4 का करें किसी एक में ही इधर कर सकते हैं, और ये इधर 2 आया तो 2 का गुणा हम इधर इस संख्या में कर सकते हैं और इसका इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों पिछले वीडियोज में इधर अंतर हमेशा 1 आता रहा था, इसलिए हमने 1 का गुणा किसी भी संख्या में करें तो उतनी ही संख्या रहेगी, लेकिन यहाँ पर अंतर हमारे पास 2 आ गया है तो 2 को हम नहीं छोड़ पाएंगे, इसलिए 2 का गुणा तो इधर वाली संख्या में हो जाएगा और 4 का गुणा इधर वाली संख्या में गुणा होगा। अगर वृद्धि और वृद्धि है तो जोड़ देंगे, एक में वृद्धि एक में कमी है तो हम उसको घटा देंगे। करते हैं किस तरह से, देखिए दोस्तों, किसी एक संख्या में कीजिएगा, 4 का गुणा हमने 15 में किया, 15 गुणा 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 2 का गुणा कहाँ होगा 40 में, 15 का सीधा क्रॉस कहाँ पर है 40 से, तो 40 गुणा 2 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वृद्धि हो रही है, प्लस साइन आ जाएगा बीच में, इन दोनों को जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों करते हैं, 15 चौके 60 हो गया, कितना हुआ 60 हुआ, मार्कर काम नहीं करा, कहाँ गया लाल वाला, 15 चौके 60 हो गया और प्लस 40 दूनी 80 हो गया। टोटल हमने जोड़ा 6 और 4 14, 140 हो गया, 140 kg वजन हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों,
140 केजी वजन दो छात्र जो नए आए थे उनका है, ना कि एक छात्र का, क्योंकि हमारे पास दो छात्र तो आए थे, तो हमारा दोनों छात्रों का 140 हो गया है, तो एक छात्र का हमें निकालना है, तो एक छात्र का निकालेंगे तो दो का भाग याद कर लेंगे। एक छात्र का वजन कितना होगा, 140 में दो का भाग दे देंगे, टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 70 के। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों ट्रिक हमारी वही है, लेकिन थोड़ा सा फेरबदल है, उसको हम देखते हुए क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से फाइंड आउट कर पाएंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन नीचे और लिखा है, इसको भी देख लेते हैं। किसी कक्षा के 20 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि 5 छात्र और शामिल हो जाते हैं तो औसत 42 हो जाता है। तो 5 नए छात्रों का औसत ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, 20 छात्र थे हमारे, 20 लिखा हमने, इनका औसत कितना है, 40 लिखा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 5 छात्र, 20 में 5 छात्र और आ गए, तो 20 में 5 छात्र जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। इनका औसत कितना हो गया, 42 हो गया, ठीक है। अंतर निकाला हमने, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पर अंतर निकाला कितना आया, 5 आया। क्रॉस किया, गुणा करेंगे इसका इसमें, ठीक है, और 2 का 5 का 40 में हो जाएगा। तो 2 गुणा 25 और 5 गुणा 40 हो जाएगा। अब देखिए हमें माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, ये देखना है। देखिए यहाँ पर 20 व्यक्ति थे, 25 हो गए, यहाँ पर वृद्धि हुई, यहाँ 40 था, यहाँ 42 हो गया, यहाँ पर भी वृद्धि हुई, अर्थात दोनों में वृद्धि हो रही है। जब दोनों में वृद्धि हो या दोनों में कमी हो तो हम क्या करेंगे, प्लस साइन का उपयोग करेंगे, यहाँ पर प्लस साइन लग जाएगा, ठीक है। 25 दूनी 50 और यहाँ कितना हो गया, 2 से, टोटल कितना हुआ, 2 से 50 केजी। ये का कितने छात्रों का, 5 छात्र, जब जो 5 छात्र आए थे तब 5 छात्र कितने, 2 से 50 के। जब 5 छात्र 2 से 50 केजी के हैं तो एक छात्र कितने का होगा, एक छात्र में 2 से 50 में 5 का भाग दे देंगे तो दोस्तों कितना होगा, 50 केजी। प्रत्येक छात्र कितने किलोग्राम का होगा, 50 केजी का होगा। इस तरह से हम इसे फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चनों को हम इस प्रकार से, इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही कम समय में फाइंड आउट कर पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 व्यक्तियों के एक समूह में सभी का औसत 40 वर्ष है। सभी का औसत 40 वर्ष है। एक व्यक्ति बीमार हो जाने के कारण समूह से बाहर हो जाता है। जिसके कारण औसत में 1/3 वर्ष की कमी हो जाती है।
1/3 वर्ष की कमी हो जाती है। तो बीमार व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। ज्ञात करो, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22 व्यक्ति का समूह है और सभी का औसत कितना है? 40 वर्ष है। एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, वो समूह से बाहर हो जाता है। टोटल व्यक्ति कितने रहेंगे हमारे पास? 21। तो औसत आयु में कितना होता है? 1/3 वर्ष की कमी हो जाती है। तो चलते हैं दोस्तों, हल करते हैं ट्रिक के माध्यम से। 22 व्यक्ति, औसत आयु कितना? 40 वर्ष। क्लियर है? अब इधर आइए, एक व्यक्ति बीमार हो गया, वो समूह से बाहर हो गया। तो 22 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति कम हो गया। व्यक्ति हमारे पास कितने बचे? 21। यहाँ का अंतर निकाल लिया हमने, यहाँ एक होगा। औसत में 1/3 वर्ष की कमी हो जाती है दोस्तों। औसत आयु 40 वर्ष थी, 40 वर्ष में से 1/3 वर्ष कम हो जाए, अर्थात 1 साल का 1/3 भाग, यानी 4 महीने कम हो गए। 4 या 12, 4 महीने कम हो गए। तो कितनी एज रहेगी उसकी? 39 सही 2/3 ये रहेगा। क्लियर है? अगर आप इसे ऐसा नहीं निकाल सकते हो तो 40 से 1/3 घटा लो। 1/3 घटाया, एलसीएम लिया तो 3 का गुणा 4 या 12, 120 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बटा 3 हो जाएगा, बराबर 119/3 हो जाएगा। 119/3 हो जाएगा। तो हम इसको 119/3 लिख सकते हैं। क्लियर है? इतना तो सभी लोग जानते होंगे ना। 119/3 हम इसको लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? देखिए दोस्तों, इसे मैं देते हैं। अब हमें इनका अंतर निकालना है। 40 और 129/3 का अंतर निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ से निकाल लेते हैं। 40 ऋण 119/3, 4 या 12, 120, 4 या 12, 120 से 119 घटेंगे वो बटा 3 हो जाएगा, बराबर अंतर होगा कितना? 1/3। इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 1/3। ठीक है। अब हमारी ट्रिक वही ट्रिक जिस प्रकार से हम लगाएंगे, लगा सकते क्रॉस 1/3 का गुणा यहाँ पे आ गए हम, और 1 का गुणा इसमें करेंगे तो उतनी ही संख्या रहेगी। तो चलते हैं दोस्तों, 21 का गुणा किया हमने 1/3 में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 22 व्यक्ति थे, एक कम हो गया, या 40 था फिर कमी हो गई, यानी दोनों स्थितियों में कमी हो रही है तो प्लस साइन लगेगा, प्लस। अब क्या करना है? 40 में 1 का गुणा किया, 40 गुणा 1 करते हैं, ये हो गया 21/3 धन 40 धन 40। तो दोस्तों कर लेते हैं, 21 गुणा 4 या 12, 120 हो गया और बटे 3 हो गया। तो दोस्तों इन्हें जोड़ा, यहाँ प्लस का है, 141/3। बस अब इसके भाग दे देते हैं, 3 चौके 12, 2 बची, 30 सत्तर 21, तो कितना आया? 47। बस, तो बीमार व्यक्ति की उम्र कितनी थी? 47 वर्ष थी। इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। वापस से समझ लेते हैं एक बार। 22 व्यक्ति थे, उनकी औसत कितना था? 40 वर्ष हमने लिख लिया, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पर एक व्यक्ति बीमार हो गया तो 22 से एक व्यक्ति कम हो जाएगा, तो कितने व्यक्ति बचे? 21 व्यक्ति बचे, ये हमने लिख लिया। औसत में भी 1/3 वर्ष की कमी हो गई। तो 40 से जब हमने 1/3 को घटाया तो हमारा 39 से 2/3 आया। इसे मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए हमने गुणा किया तो 119/3 आ गया। इन दोनों का अंतर निकाला, 40 से 119/3 को घटाया तो 1/3 आया। इधर 1 का अंतर आया तो हमने क्रॉस गुणा किया तो 21 का गुणा 1/3 में, और प्लस देखिए कमी हो रही है दोनों तरफ तो प्लस चिन्ह,
और 40 का गुणा 1 में हुआ। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन करके हमारा 47 वर्ष आंसर आ जाएगा। इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझें, उसे पढ़ें पहले, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आप ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में हल कर पाओगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है, किसी कक्षा में पंद्रह विद्यार्थियों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि 5 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु 16 वर्ष है, शामिल हो जाए, शामिल हो जाए तो कक्षा के छात्रों की औसत आयु क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन क्या होगी। ठीक है दोस्तों, समूह से रिलेटेड है लेकिन थोड़ा इसमें चेंजेज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से हल करेंगे, देखते हैं दोस्तों कैसे हल होगा। 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है, 15 की औसत आयु दी है हमको कितनी, 24 वर्ष। इनका सम निकाला हमने, 15 गुणा 24 किया हमने, तो कितना आएगा, 15 चौके 60, 15 दूनी 30 और 6 36, 360। ठीक है, अब 5 नए विद्यार्थी जिनकी औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है। 5 आ गए विद्यार्थी, औसत आयु 16 वर्ष है। सम निकाला, 5 गुणा 16 बराबर कितना होगा, 16 पंजे 80। क्लियर है? इतना क्लियर है। 5 का निकाल लिया हमने और उनका निकाल लिया 16, 15 विद्यार्थियों का। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, 15 ये 5 ये कितने हुए, 20 हो गए। यहाँ पर 20 निकाला हमने, तो हमें 20 का औसत निकालना है। तो 20 का औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 का औसत तभी निकल पाएगा, इसको और इसको जोड़ देंगे, 360 धन 80, टोटल हुआ 440। क्लियर है? 440 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें कक्षा के छात्रों की औसत आयु ज्ञात करो। तो एक छात्र की औसत आयु ज्ञात कर लेंगे, 20 की तो हमें मालूम होगी, तो हमें एक छात्र की औसत आयु ज्ञात करनी है। एक छात्र की औसत आयु कितनी होगी, 440 20 की है, 440 कितने छात्रों की है, 20 की, तो एक की निकालना है तो 20 का हमें भाग देना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 22 वर्ष। रिमेनिंग आंसर हमारा एक छात्र की कितनी होगी, 22 वर्ष उम्र होगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को इस प्रकार से फाइंड आउट कर पाएंगे। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर से समझ में आ जाए। क्वेश्चन हमारा है, बीस कर देते हैं, यहाँ पर 20 हो गया, 12, यहाँ पर 12
और यहाँ पर 7, ठीक है। ठीक, इस तरह से जाते हैं। तो देखिए 20 छात्र हैं, इनकी औसत आयु कितनी है 12। इनका सम निकालेंगे तो 20 गुणा 12 2 से 40, ठीक है। अब यहाँ पर 5 छात्र हमारे पास आ गए हैं, तो 5 का निकाला हमने तो कितना आया, जिनकी औसत आयु कितनी दे रहे हैं 7 वर्ष, तो 5 गुणा 7 बराबर कितना होगा 35, ठीक है। क्लियर है। अब छात्र हमारे पास कितने हो गए 25। 25 का निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे 240 धन 35 2 से 75। जब 25 छात्रों का 2 से 75 है तो एक छात्र का निकालना है हमें, तो एक छात्र का कैसे निकलेगा, एक छात्र का 25 का भाग दे देंगे 275 में की आयु 275 बटे 25 हो जाएगा। 25 एकड़ 25 और बचा कितना 2, 25 एकड़ 25 11 वर्ष आंसर होगा हमारा। इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन अगर हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो हम इस तरह से उन्हें सॉल्व आउट कर पाएँ। क्लियर है। चलते हैं। मुझे आशा है कि आप इस टाइप के क्वेश्चनों को अच्छे से समझ रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन वीडियो का। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन हमारा किस तरह से है, किसी कक्षा के 10 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। तीन लड़के जिनकी औसत आयु 8 वर्ष है, कक्षा में दाखिला ले लें तो लड़कों की औसत आयु होगी वही टाइप है, एक ही टाइप का सवाल है। चलते हैं। 10 छात्र हमारे पास, औसत आयु 15 वर्ष है। सम निकाला 10 गुणा 15 बराबर हो गया 150। क्लियर है। 3 लड़के आए, उनकी औसत है कितनी 8 वर्ष। 3 का कितना है 8 वर्ष, 3 8 24, टोटल 24, ठीक है। अब हमें टोटल कितने बच्चे हो गए हमारे पास 13 हो गए, ठीक है। 13 का निकाला हमने तो 150 धन 24 हो जाएगा, तो हो गया 174। क्लियर है। 174 हो गया। अब देखते हैं दोस्तों, 174 हो गया तो एक लड़के का निकालना है कि आयु कितनी होगी। 174 में 13 का भाग दे देंगे, 13 एक 13, 4 बची 44 हो गया, 13 तिया 39, बचा कितना 5.50 हो गया, 13 तिया 39, कितना बचा फिर से 11 बचा, 110 हो गया और 13 8 104 वर्ष होगी, ठीक है। इस तरह से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने
जो समूह वाले क्वेश्चंस थे, जब किसी समूह में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आते हैं और जाते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल कर पाएंगे, ये कंसेप्ट समझा और ट्रिक के माध्यम से हमने क्वेश्चनों को हल किया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, आप बहुत बड़ी गलती कर देते हो, और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आपके पास हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।